नमस्कार भी सभी का। आपको जेएम क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं परमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी भी, जो हमें पढ़ रहे थे भी हरियाणा के, ये हमारी 13 नंबर की क्लास रहेगी। और हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही, जो हमने हरियाणा के प्रमुख मंदिर किए, जो एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारी सेकेंड वीडियो रहेगी। हरियाणा के प्रमुख मंदिर भी, और सारे के सारे मैंने लिखाने, जितने एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, PYQ है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ मंदिर लिखने का काम किया है। और जो इसके साथ जो भाई मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें भी। और जो भी मेरे साथी हैं, मेरे बहन भाई हैं छोटे, और मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, तो वो शेयर करने का भी काम किया करो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम लेके भी हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी ये जो क्लास रहेगी, वो 13 नंबर की क्लास रहेगी। हमने कल हरियाणा के प्रमुख मंदिर की कल एक वीडियो आ गई है, ये जो है पार्ट सेकंड रहेगा। ये क्या रहेगा? पार्ट सेकंड रहेगा। तो ध्यान रखना, पार्ट फर्स्ट आ चुका है भी हरियाणा के प्रमुख मंदिर में, ये सेकंड पार्ट रहेगा। और इससे बाहर आपका हरियाणा के मंदिर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने सारे के सारे मंदिर जो मैंने पहले कुछ मंदिर मैंने पहले वीडियो में दिए, और कुछ मंदिर जो रह गए थे वो आज मैं सेकंड वीडियो दे रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं भी। कल हमने कुरुक्षेत्र की कर ली भी। कुरुक्षेत्र के जो बिरला मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, स्थानेश्वर मंदिर जो बहुत बार पूछा जाता है, और देवी कूप का या भद्रकाली मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो आज हम करेंगे भी, जो मानसा देवी मंदिर है, ये पंचकुला के मनी माजरा में पड़ता है भी। मानसा देवी का जो मंदिर है, ये पंचकुला के मनी माजरा में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मानसा देवी मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। सीधा जिला भी पूछ सकता है। प्रॉपर स्थान की बात करें तो ये मनी माजरा में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो है चामुंडा देवी मंदिर, सेकंड है चामुंडा देवी मंदिर है। ये चामुंडा देवी मंदिर है, ये नारनौल में पड़ता है। नारनौल जो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा हरियाणा का जिला है जिनका हेडक्वार्टर अपने आप महेंद्रगढ़ में ना होकर महेंद्रगढ़ से बाहर पड़ता है, नारनौल में पड़ता है। और महेंद्रगढ़ में किस चीज का मंदिर है? अभी चामुंडा देवी का मंदिर है। और चामुंडा देवी मंदिर का जो निर्माण कार्य है, चामुंडा देवी मंदिर का जो निर्माण कार्य किया था, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण जो किया था, वो राजा नूनकर्ण ने किया था। चामुंडा देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो नूनकर्ण राजा ने करवाया था। नूनकर्ण राजा कहते हैं भी इस मंदिर का निर्माण उन्होंने भी, ये चामुंडा देवी का मंदिर निर्माण करवाया था उन्होंने। कहते भी इसकी पत्नी को उसे 2 पुत्र की जो प्राप्ति हुई थी नूनकर्ण को, तो उसी की खुशी में उन्होंने चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना। और जो कहाँ पड़ता है भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। उसके बाद जो हम करें पंचमुखी मंदिर, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर भी। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, ये मंदिर जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है भी। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, और ये मंदिर है ये जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, ये जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, जो फोटो है हनुमान जी की, वो 350 वर्ष पुरानी मूर्ति है भी। जो पंचमुखी हनुमान जी की जो मंदिर है, जो कहाँ पड़ता है? जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और पंचमुखी में जो हनुमान जी की जो फोटो लगी हुई है, वो 350 वर्ष पुरानी है। और ये कहते हैं भी एक किसान को खेत जोतते हुए खेत में वो फोटो मिली थी भी, तो ये भी ध्यान रखना, सबसे पुरानी मूर्ति है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 11 रुद्री शिव मंदिर भी। 11 रुद्री शिव मंदिर, ये भी 11 रुद्री शिव मंदिर, ये कैथल में पड़ता है। 11 रुद्री शिव मंदिर है, ये कैथल में पड़ता है। और कहते हैं ये महाभारत काल का मंदिर है, जिसमें अर्जुन ने 11 रुद्री शिव मंदिर में अर्जुन ने तपस्या की थी, और शिव को प्रसन्न करके उन्होंने पशुपात शास्त्र प्राप्ति की थी। ये एग्जाम में पूछा गया है। अर्जुन ने जो महाभारत के काल में शिव को प्रसन्न करके पशु
पांच शास्त्र जो प्राप्त किया था वो किस मंदिर में उन्होंने तपस्या की थी, तो 11 रुद्री शिव मंदिर में की थी। और ये 11 रुद्री शिव मंदिर पड़ता कहाँ है, ये कैथल में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है, कैथल में पड़ता है। और कहते हैं भी इस मंदिर का जो निर्माण कार्य करवाया है वो 250 वर्ष उदय सिंह की पत्नी ने करवाया है। अगर पूछे 11 रुद्री शिव मंदिर का जो निर्माण कार्य किसने करवाया था, वो उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था, 250 वर्ष पहले करवाया था। और यहाँ अर्जुन ने कहते हैं भी ये जो मंदिर है ये महाभारत काल का मंदिर है और महाभारत काल से भी पुराना मंदिर है। और यहाँ अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और शिव से उन्होंने पशु पांच शास्त्र की प्राप्ति की थी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें अमकेश्वर मंदिर, अमकेश्वर में मंदिर जो कहाँ पड़ता है भी, कैथल में पड़ता है। अमकेश्वर में मंदिर कहाँ पड़ता है, कैथल में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें भी भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर या रानी का तालाब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूतेश्वर मंदिर या रानी का तालाब जो कहाँ पड़ता है भी, भूत क्या होते हैं, याद रखना, भूत क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। भूत क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। तो जो भूतेश्वर मंदिर है या इसको रानी का तालाब भी बोला जाता है, जो कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है। और जींद को हम हरियाणा का हार्ट कहा जाता है भी, जींद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और कैथल को हरियाणा की क्या कहा जाता है भी, छोटी काशी कहा जाता है, 9 ग्रह कुंड के कारण। कैथल को क्या कहा जाता है भी, हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, 9 ग्रह कुंड के कारण। जो हमने कैथल का पढ़ा भी, 11 रुद्री शिव मंदिर, अमकेश्वर मंदिर, ये कहाँ पड़ते हैं, कैथल में पड़ते हैं। भूतेश्वर मंदिर या रानी के तालाब की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें अदिति मंदिर, अदिति मंदिर है, ये अमीन गांव में पड़ता था, परंतु कुरुक्षेत्र के अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो अदिति मंदिर जो कहाँ पड़ता है, अभिमन्युपुर गांव जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अदिति मंदिर जो कहाँ पड़ता है, अमीन गांव में पहले पड़ता था। हो सकता है पुराने वाला गांव नाम दे दे, वो अमीन गांव दे दे, और अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अभिमन्युपुर कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना, जो कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद अगर करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है शीतला माता का मंदिर भी। शीतला माता का मंदिर, जो शीतला माता थी वो गुरु द्रोणाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी भी शीतला माता, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और इसे चेचक की भी देवी कहा जाता है, ये मसानी देवी भी कहा जाता है, इसे मसानी देवी कहा जाता है, चेचक की देवी कहा जाता है। और ये कहते हैं भी यहाँ जो चर्म रोग है वो ठीक होते हैं। शीतला माता का मंदिर है, ये मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है भी। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है। और गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडव और कौरव के जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्हें भेंट किया गया था, तो ये ध्यान रखना। और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है भी शीतला माता, ये भी ध्यान रखना। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी शीतला माता, जिसे चेचक की माता भी बोला जाता है और मसानी माता भी कहा जाता है, देवी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जो शीतला माता का मंदिर है ना, इसके 1991 में पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना की गई। वहां सबसे ज्यादा चंदा आता है ना, इस मानेसर जो शीतला माता का मंदिर है, सबसे ज्यादा चंदा इसी शीतला माता के मंदिर में आता है। और यहाँ एक पूजा स्थल, जो इस मंदिर में पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना की गई 1991 में की गई। और उसमें जो कमेटी होती है उसमें 11 मेंबर होते हैं, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो वर्तमान में हरियाणा का सीएम होता है वो ही उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये ध्यान रखना, 1991 में पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना की गई। उसमें जो 11 मेंबर की कमेटी होती है, 11 सदस्य उस कमेटी में बैठते हैं, जिसमें उसकी अध्यक्षता जो करता है वो प्रेजेंट हरियाणा का सीएम करता है। प्रेजेंट में जो हरियाणा का सीएम होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी किस मंदिर, शीतला माता मंदिर जो बोर्ड की स्थापना की गई थी वो कब की गई, 1991 में की गई। और यहाँ जो इसमें कितने, इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो ये इस कमेटी में 11 मेंबर होते हैं भी। और उन 11 मेंबरों की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वर्तमान में जो हरियाणा का सीएम होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है। अगर शिव पार्वती का मंदिर पूछे, शिव पार्वती का मंदिर पूछिए तो ये पुंडरी कैथल में पड़ता है भी। शिव पार्वती का मंदिर भी कहाँ पड़ता है, ये पुंडरी कैथल में पड़ता है। शिव पार्वती का मंदिर भी पुंडरी कैथल में पड़ता है। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शीतला माता
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूतेश्वर मंदिर जो एग्जाम में पूछ लिया गया है। 11 रुद्री ये भी पूछ लिया गया है। और ये मानसा देवी ये भी बहुत बार पूछा है। पंचमुखी मंदिर ये जो मंदिर है एग्जाम में पीछे PYQ में पूछ लिए गए हैं। आप अगर आप PYQ लगाओगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कुरुक्षेत्र का कल मैंने बताया तुम्हें, बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं अभी। और बिड़ला मंदिर है जिसकी दीवारों पर क्या लिखे है, महाभारत के गीता के श्लोक लिखे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो यह हमने मानसा मंदिर जो पंचकुला में पड़ता है, चामुंडा देवी मंदिर जो नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है 350 वर्ष पुराना है, ये जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। और यहाँ सबसे जो पुरानी हनुमान जी की मूर्ति पूछे तो ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में है। उसके बाद 11 रुद्री शिव मंदिर ये कैथल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ अर्जुन ने महाभारत काल के दौरान अर्जुन ने तपस्या की थी और शिव भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने किस शास्त्र को प्राप्त किया था, पशुपात शास्त्र को प्राप्त किया था। आगे पूछे अमकेश्वर जो मंदिर है वो कैथल में पड़ता है। भूतेश्वर मंदिर जिसे रानी का तालाब भी बोला जाता है जो जींद में पड़ता है। अदिति मंदिर यह अभिमन्युपुर गांव जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वहां, और अभिमन्युपुर गांव जो अमीन गांव का नाम है बदला गया है। शीतला माता मंदिर जो मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है। और शीतला माता जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उसे मानसी देवी या चेचकी देवी भी कहा जाता है। और यहाँ जो बोर्ड की स्थापना की गई, पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना की गई 1991 में की गई, जिसमें कितने मेंबर बैठते हैं, 11 मेंबर बैठते हैं। और उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जो वर्तमान में हरियाणा का CM होता है वही अध्यक्षता करता है। शिव पार्वती मंदिर की बात करें तो ये पुंडरी कैथल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर सफेद, यहाँ चिट्टा मंदिर में क्या है भी हनुमान जी की जो प्रतिमा है, हनुमान जी की जो मूर्ति है वो सफेद है भी। यहाँ मैंने लिखा है भी सफेद प्रतिमा है हनुमान जी की। इस चिट्टा मंदिर में हनुमान जी की जो सफेद प्रतिमा लगी है। बाकी हम देखते हैं तो जो भगवा कलर होता है ऑरेंज कलर है, मान लो जैसे केसरिया कलर बोलते हैं उस कलर की होती है भी हनुमान जी की मूर्ति। परंतु चिट्टा मंदिर में इसे सफेद प्रतिमा है हनुमान जी की, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ ले वे सफेद मूर्ति जो हनुमान जी की है किस मंदिर में है तो चिट्टा मंदिर में। और चिट्टा मंदिर जो कहाँ है अभी, यमुनानगर में है। चिट्टा मंदिर कहाँ है, यमुनानगर में, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म मंदिर है ये भी कहाँ पड़ता है, जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। सर्वधर्म मंदिर है ये जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। और जगाधरी की बात करें तो जगाधरी में जो कौन सा भी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर है ये रुडमल गांव, आदि बद्री नारायण मंदिर है जो कहाँ पड़ता है भी, रुडमल गांव में पड़ता है। रुडमल गांव जो कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है, जो मैंने वाई से डिनोट किया है भी। आदि बद्री नारायण मंदिर है जो रुडमल गांव में पड़ता है। रुडमल गांव कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। अगर आदि बद्री जो है, आदि बद्री जहाँ से क्या यमुना नदी प्रवेश करती है जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से, जहाँ सरस्वती आदि बद्रीनाथ से सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं भी, ये भी ध्यान रखना। आदि बद्रीनाथ से किसके साक्ष्य मिले, कौन सी नदी के, सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले, ये भी ध्यान रखना। तो आदि बद्री नारायण मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, रुडमल गांव जो यमुनानगर में पड़ता है वहां पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कुतानी का ठाकुर दबारा मंदिर, ये झज्जर के कुतानी में पड़ता है भी। कुतानी का जो ठाकुर है द्वारा जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, कुतानी झज्जर में पड़ता है। उसके बाद साईं मंदिर भी, साईं मंदिर की बात करें तो ये रोहतक में पड़ता है। साईं मंदिर की बात करें तो कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। और साईं मंदिर अगर प्रॉपर सही जो शिरडी वाला जो साईं बाबा है उसकी जो शिरडी जो पड़ती है वो महाराष्ट्र में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद दुर्गा भवन मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर भी कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। दुर्गा भवन मंदिर भी कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। साईं मंदिर भी रोहतक में पड़ता है। आगे ध्यान रखें, ठाकुर द्वारा भगवान है परशुराम, ठाकुर द्वारा भगवान है परशुराम का मंदिर और शिव मंदिर दोनों इकट्ठे हैं भी। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम और शिव मंदिर ये किलोई गांव रोहतक में पड़ते हैं, जो मैंने आर से डिनोट किया है भी।
ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम का मंदिर और शिव मंदिर दोनों ही कहाँ, कौन से गांव में पड़ते हैं? किलोई गांव में पड़ते हैं। किलोई गांव कहाँ पड़ता है भी? रोहतक में पड़ता है। और रोहतक को हमें राजनीति जो है उसकी राजधानी, उसका गढ़ कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें देवी तालाब का शिवालय भी, देवी तालाब का शिवालय, देवी तालाब का शिवालय है ये रोहतक में पड़ता है भी, मैंने आर से डिनोट किया है। देवी तालाब का जो शिवालय है ये रोहतक में पड़ता है। शिव मंदिर जो कलई गांव रोहतक में पड़ता है। ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम का मंदिर की बात करें वो भी रोहतक में पड़ता है। और साईं देवी मंदिर है ये भी रोहतक में पड़ता है। और दुर्गा भवन मंदिर भी रोहतक में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे 4-5 मंदिर है ये इकट्ठे जो रोहतक में पड़ते हैं। अगर देवी तालाब शिव मंदिर की बात करते हैं तो कहते हैं भी देवी जो तालाब शिव मंदिर था यहाँ सबसे पुराना शिवलिंग है भी, सबसे पुराना शिवलिंग है वो यहाँ है। और कहते हैं भी मुसलमानों ने उस शिवलिंग को तोड़ने का काम किया था और उस टाइम में जो शिवलिंग से खून बहने लग गया था। ये सुनने में आया है भी जो देवी तालाब का शिवालय है यहाँ बहुत बड़ा शिवालय है। यहाँ जो शिवलिंग है उसको मुसलमानों ने तोड़ने का काम किया था, परंतु कहते हैं भी जिन्होंने मुसलमानों ने उसे तोड़ा तो वहां खून बहने लग गया था। तो ये ध्यान रखना, वो कहाँ पड़ता है भी? रोहतक में पड़ता है देवी तालाब है का शिवालय भी, जो सबसे पुराना शिवालय है। उसके बाद अगर बात करें, मैंने यहाँ नोट में लिखा है भी हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है ये तोसाम का विष्णु मंदिर है भी। अगर पूछ ले, नोट में मैंने लिखा है भी हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर की बात करें तो तोसाम का विष्णु मंदिर है। और सबसे ज्यादा अगर मैंने कहा भी मंदिरों की बात करते हैं भी हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं तो भिवानी जिले में मिलते हैं। अगर गांव की बात करें भी सबसे ज्यादा मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है तो बेरी गांव झज्जर को कहा जाता है। ये कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, आज मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये हमारी जो क्या थी भी हरियाणा के प्रमुख मंदिरों से हमारा दूसरा पार्ट था। सारे के सारे मेरे मंदिर लिखा दिए, पीछे वाली वीडियो जरूर देखें और ये भी देखें। इसको 1-2 बार आप पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल। एक तो वो 20-22 मिनट की वीडियो और ये 15-20 मिनट की वीडियो ये होगी। आपको इसको 2-4 बार देखोगे तो मुश्किल नहीं है। मंदिरों से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन है नहीं जाएगा। तो इसको बार बार भी पढ़ना, बिल्कुल इजी दी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन एक बार पूछता ही पूछता है भी मंदिरों से। तो ये ध्यान रखना भी हमने मानसा देवी मंदिर पढ़ा जो पंचकुला में पड़ता है, चामुंडा देवी मंदिर पढ़ा जो नारनौल है महेंद्रगढ़ में पड़ता है, पंचमुखी जो हनुमान जी का मंदिर है ये जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है, 11 रुद्री शिव मंदिर की बात करें तो ये कैथल में पड़ता है, अमकेश्वर मंदिर की बात करें तो ये कैथल में पड़ता है, भूतेश्वर मंदिर की बात करें जिसे रानी का तालाब भी बोला जाता है जुजेंद्र में पड़ता है, आदित्य देवी का मंदिर बात करें तो अभिमन्यु गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है, शीतला माता का मंदिर की बात करें तो मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है, ये ध्यान रखना। और शिव पार्वती का मंदिर की बात करें ये पुडरी कैथल में पड़ता है। उसके बाद चीटा मंदिर जो सफेद हनुमान जी की प्रतिमा लगी है वो कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। सर्वधर्म मंदिर भी ये जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। आद्य बद्री नारायण मंदिर की बात करें तो ये रुनवल गांव यमुनानगर में पड़ता है। उसके बाद कुतानी का जो ठाकुर द्वारा मंदिर है ये झज्जर में पड़ता है। और साईं मंदिर और दुर्गा भवन मंदिर, ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम का मंदिर, शिव मंदिर, ये जो मंदिर पड़ते हैं ये सारे के सारे रोहतक में पड़ते हैं। जो मैंने गांव भी लिखा है भी ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम और शिव मंदिर है ये किलोई गांव रोहतक में पड़ते हैं। उसके बाद देवी तालाब शिवालय की बात करें ये रोहतक में पड़ता है। और देवी तालाब शिवालय की मैंने कहा भी मुसलमानों ने जिस शिवलिंग को तोड़ने का काम किया था वो कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। और कहते हैं उससे खून बहने लग गया था। और हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो सबसे पुराना मंदिर है वो तोसाम का विष्णु मंदिर है। सबसे ज्यादा मंदिरों की बात करें तो हरियाणा में भिवानी जिले में है। और सबसे ज्यादा गांव की बात करें तो बेरी गांव जो झज्जर में है भी। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।